वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। स्टॉक एक्सचेंज की खुसूसी तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। KPT और आगा खान यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से बिजनेस कम्युनिटी और दीगर वफूद की मुलाकातें मुतवक्का। कराची पोर्ट ट्रस्ट में FBR की कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निज़ाम फेसलेस सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। आइन के मुताबिक रोज मुअत्तल होते हैं, हुकूक मुअत्तल नहीं हो सकते। 9 मई के मुल्जिमान फौज से ताल्लुक नहीं रखते। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। FB अली केस में तय पाया जा चुका था, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया गया FB अली केस अलग नौयत का था। FB अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया था जब वो सिविलियन थे। वजारत दिफा के वकील हारिस के दलाइल। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस बराह रास्त नशर किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार ने मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अदलिया की आज़ादी का मामला बराह रास्त अवाम के बुनियादी हुकूक का है। कार्रवाई लाइव नशर की जाए, दरख्वास्त में मौक़िफ़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मिलने की सूरत में मुज़ाकरात जारी रखने की शर्त रख दी। कहा, बानी PTI से मुलाकात के बगैर मुतालबात तहरीरी तौर पर नहीं दिए जा सकते। अगर हुकूमत का रवैया यही रहा तो फिर कुछ भी हो सकता है। बानी से मिलना जरूरी है, धरने की कॉल अभी नहीं दी गई। नया साल सब पर मजीद भारी होगा, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की पेशगोई। कहते हैं बड़ों से अपील है कि गरीबों को माफ़ कर दें, उनके हालात बड़े ख़राब हैं। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सकते, आपका ख्याल है कि वो मुज़ाकरात का नतीजा निकालेंगे। बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस में अदालत ने अली अमीन गंदापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर तनवीर भट्ट भी इश्तिहारी करार। आमिर कियानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। फैसल जावेद की तरफ से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के लिए दरखास्त दायर। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। दरखास्तों पर दलाइल तलब। कुरम के लिए इमदादी सामान का काफिला टल में फंस कर रह गया। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान गाड़ियों के महफूज रास्ते को यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात बेनतीजा। 2 माह से जायद अरसे से सड़कें बंद। कुरम को शायखोरों, शद्वियात और दीगर अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत का सामना। शहरी फाकों पर मजबूर। रास्ता न खुलने के बायस खाने पीने के सामान से लदी 25 गाड़ियाँ 4 दिन इंतजार के बाद टल से वापस अपने इलाकों को रवाना। हम मुआहदे पर दस्तखत न करने वाले 3 नुमाइंदीन गिरफ्तार। स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,17,000 का संगे में अबूर कर गई। इंडेक्स 1,17,250 की सतह पर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 19 खारजी हलाक। ऑपरेशन 6-7 जनवरी को किए गए। ISPR के मुताबिक मतनी में खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्स ने खारजियों के ठिकाने को निशाना बनाया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। शहीद होने वालों में लांस नाइक हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नज़ीर, नाइक मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को बहाल किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सरकारी अस्पतालों में हेल्प डेस्क कायम करने की हिदायत कर दी है। 90% मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। सेहत की सहूलियात के हवाले से 100% मुतमईन नहीं हूँ। फ्री होम डिलीवरीज की तादाद 1 लाख तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध में बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने की जानिब अहम पेशरफ्त। नौजवानों को आसान इकसात पर EV टैक्सी फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शजील मेमन से EV टैक्सी असेंबल करने वाली कंपनी के हुक्काम की मुलाकात। माहौल दोस्त EV टैक्सीज पर ब्रीफिंग। कहते हैं कि शजील मेमन ने कहा कि ये टैक्सियाँ माहौल दोस्त भी होंगी।
मुल्क भर में गजब की ठंड, बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मनफी रिकॉर्ड। लिया में पारा -10 और कालाम में -9 हो गया। कलात इस्सोर में -8, कोयटा गोपस ज़ियारत में पारा -7 तक पहुंच गया। करदू, दरोश, चित्राल और हुंजा में पारा -4 रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी, शहरी घरों में महसूर। कराची में भी सर्दी की लहर जारी, दर्जा हरारत 8.1 डिग्री रिकॉर्ड। चीन के इलाके तिब्बत में खौफनाक ज़लज़ले से तबाही, कई इमारतें ज़मींदोज़, संबाद की तादाद 126 हो गई। ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 थी। ज़लज़ले का मरकज तिब्बत की चंगी काउंटी था। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। भारत के शुमाल मशरक़ी इलाकों में भी जमीन लरज़ उठी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में चीन के साथ खड़ा है। अमेरिका की कई रियासतों में बर्फ के तूफान के बायस मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासर। कैंसास सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया। मैसूरी और कैंसास में हादसात में 6 अफराद हलाक, लाखों अफराद बिजली से महरूम। बरतानिया में बर्फबारी के साथ सैलाबी सूरत हाल का सामना। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में स्कूल बंद। बरतानिया में मजीद बर्फबारी और सैलाब की वार्निंग्स जारी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप का खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमेरिका रखने का ऐलान। कनाडा के खिलाफ इक्तिसादी ताकत के इस्तेमाल की धमकी। ट्रंप की रियासत फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कनाडा से दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% टैक्स लगाएंगे। कनाडा ना भूले कि उसका दिफा अमेरिका करता है। कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाना चाहते हैं। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में ज़म नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप को सख्त जवाब, कहा ट्रंप की तजवीज़ पर अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। कनाडा ने आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया। वज़ीर ख़ारजा मेलानी जॉली कहती हैं कि अमेरिका को कनाडा की असल ताकत का इल्म नहीं, किसी की धमकियों से घबराने वाले नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गया। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के हमराह। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं कि साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा हैं। उनके इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।